अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, किसमें? साइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम लोग किस तरह से देखेंगे, जिस तरह से अभी हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओपन चेन में देखे थे ना। ओपन चेन में हमने कन्फर्मेशन किया, बहुत सारे फॉर्म बने। कौन कौन सा फॉर्म बना? फुल्ली इक्लिप्स्ड, पार्शियली बना, गॉच बना, एंटी बना ना। हाँ, उसी तरह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी चलेंगे, ठीक है। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा साइकिल कौन है ये बताओ पहले। सबसे छोटा, सर सबसे छोटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नाम है साइक्लोप्रोपेन। इससे बड़ा साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन। बस इतना ही चलना है आपको, ठीक है कि नहीं? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलो, इसमें करना क्या है आपको भाई? सबसे पहले एक बात बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। ये वाला कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 बताओ, कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है कि नहीं? इस वाले कार्बन का ऑल आर sp3, सभी के सभी क्या है बेटा? sp3 हैं। इस वाले कार्बन का, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 पढ़े हो ना? ठीक है, इसमें भी सारे के सारे sp3 हैं। ठीक है, अच्छा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। हाँ, सुनना। अब एक साइंटिस्ट थे, बेयर्स नाम के साइंटिस्ट है ना, बेयर्स नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा जितना चाहिए उससे ज्यादा या उससे कम अगर मिलता है तो उनके कारण तनाव डेवलप होते हैं, स्ट्रेन क्रिएट होता है। जितना चाहिए, ठीक है। मान के चलो कितना रोटी खाती है तुम? 3, उससे ज़्यादा नहीं? अच्छा, तुम कितना खाती है? 5 खाती है। तुमने 4-5 खा ही लेती है ना। चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, तुम खाने के लिए जीने के लिए खा रही है, खाने के लिए जी रही है? अच्छा, तो सुनो यहाँ बच्चे, ऐसा है कि मान लो कि किसी का हैबिट है सर 10 रोटी खाने का, मान के चलो, है ना। ठीक है, तो 10 रोटी खाओगे, समझो बात को पहले। किसी का हैबिट है 10 रोटी खाने का सर, अगर उस बंदे को 2 रोटी मिल गया तो क्या आपके जो वो बच्चे हैं, ठीक है, उनका कितना परसेंट उसका पेट का कंपार्टमेंट फुल होगा? 20%। 80% तो भूखा रह जाएगा, है ना। तहलका मचा देगा पूरा घर में। हाँ, मेरे को 2 रोटी मिला, चाहिए था 10, मिला कितने? 2 मिले हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो किन्हीं का टेंडेंसी है 10 रोटी खाने का, उसको मिल गया 20 रोटी खाने को, 20 रोटी। वो कहेगा ना भाई जीने के लिए खा रहे, खाने के लिए थोड़ी जी रहे हैं। नहीं समझ में आया? मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा या उससे कम मिलता है तो उन दोनों के कारण उनको क्या होगा? एक तनाव डेवलप होगा। 10 से ज़्यादा 20 खा पाओगे? 10 से कम 2 खा पाओगे? खा लेंगे सर, लेकिन तनाव तो रहेगा कि नहीं? ये बताओ। वही बात है बेटा। एक बात बताओ, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल होते हैं कितने होते हैं? बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट होता है ना। ओके, इस वाले रिंग में कार्बन कार्बन के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। इस वाले कार्बन का बताओ 90 डिग्री। इसमें 108 डिग्री होते हैं और इनका 120 डिग्री दिख रहा है क्या? एक इधर एच रहेगा ना, 120 डिग्री। बोलो हाँ या ना? ठीक है। सर अपने को चाहिए इतना, अपने को मिल कितना रहा है? 60 डिग्री। तो अच्छा खासा तनाव है कि नहीं है? स्ट्रेन है कि नहीं है? अरे टेंशन है कि नहीं है? चाहिए इसको इतना, रोटी खाने को मिल रहा है 60 रोटी, पागल हो जाएगा ये। बोलो अच्छा सर,
इसमें 90 डिग्री और ये 109 डिग्री इतना होना चाहिए, है कितना? हाँ सर, थोड़ा राहत मिला है इसको, हल्का सा इससे राहत मिला है, ठीक है, इसको अच्छा खासा राहत मिला है, बोलो। और ये बहुत ज्यादा मिल गया सर, बोलो। चाहिए इतना, मिल रहा है इतना, है कि नहीं? तो इन चीजों से अगर देखा जाए बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 108 वाला साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले आएगा, बताओ। इससे कम 90 और इसके बीच का गैप काफी ज्यादा है, इसके तो आसपास है ना, तो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद बच्चा 90 डिग्री वाले, इसके बाद बात आई समझ में? बेयर्स ने कहा जितना चाहिए उससे ज्यादा या कम मिलता है तो उसके कारण तनाव डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रेन क्रिएट हो जाते हैं। तो इस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा इन्होंने कि इसके आसपास कौन से कंपाउंड का एंगल आ रहा है, कौन से कंपाउंड का, तो सर साइक्लोपेंटेन दिख रहा है, इस वजह से साइक्लोपेंटेन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का करार दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ, बोलो ना। ओके, लेकिन पता है ये ऑर्डर आपका गलत है। ये ऑर्डर क्या है? 100% गलत है। क्यों? क्योंकि बेयर्स साहब ने एक गलती करी। गलती क्या? कि सारे कंपाउंड को, सारे साइक्लिक कंपाउंड को उन्होंने एक प्लेन पर मान लिया, सारे कंपाउंड को उन्होंने प्लेनर मान लिया। बात आई समझ में? सारे कंपाउंड को इन्होंने प्लेनर मान लिया, सबसे बड़ा गलती यही था इनका। ठीक है, तो रियलिटी में जो एग्जिस्ट करते हैं वो साइक्लोप्रोपेन ओनली एग्जिस्ट करते हैं ऑन द प्लेन, बाकी अपनी अपने पोजीशन, अपने प्लेन को चेंज कर देता है। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने? बेयर्स का कहना क्या था कि सर इतना डिग्री एंगल होना चाहिए, है ना, किसके अकॉर्डिंग? क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है सर, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसका एंगल होना चाहिए था, है भी। ठीक है, लेकिन एंगल बताओ बेटा, एंगल पूछ रहा है ये, एंगल कितने? 60 डिग्री या 90, 108, 120, क्या इसके संपर्क में कौन रहा? यही है ना आसपास, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, उससे कम ये हो गया, और सबसे कम वो, सबसे कम ये, बोलो। ठीक है, ये किस बेसिस पे? क्योंकि इन्होंने सारे कंपाउंड को, ऑल कंपाउंड को इन्होंने क्या मान लिया? प्लेनर मान लिया था। ठीक है, इन सारे कंपाउंड को बेयर साहब ने प्लेनर मान लिया था, इस वजह से उन्होंने उस प्लेनरिटी के अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को सजाया, सबसे ज्यादा ये, उससे कम वो, उससे कम वो, उससे कम वो। ठीक है, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट कौन करता है? साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन द प्लेन, बाकी के कंपाउंड अपनी प्लेनरिटी को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मैं स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बता दूं। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा साइक्लोहेक्सेन, उससे कम साइक्लोपेंटेन, उससे कम साइक्लोब्यूटेन, और सबसे कम साइक्लोप्रोपेन। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल? कौन? साइक्लोहेक्सेन, उससे कम साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोप्रोपेन। ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। अब ऐसा क्यों है इसकी चर्चा जस्ट कर रहे हैं, पहले इनको नोट करें।